वो निकलेगा नहीं, उधर से आने पड़ेगा, नहीं जाएगा हाथ पर। एक दो आईडी गिर गई। कोई बात नहीं, आईडी लगा ली। वैसे तो हमने सब वहाँ, कैसे हैं आप? सबको नमस्कार। वहाँ तो बोल ही दिया था सब। अच्छा, अब तो दिल्ली वालों का भी काम है सर, यहाँ पे बाइट देंगे फिर ये सब कैमरा। हाँ, इसको हटा के रिकॉर्ड जैसे अच्छा, अरे अब तो विधेयक आएगा तभी होगा सब। अपना आज ही मिला है। बोले बोले वही पूछ रहे होंगे आप। चलिए, सबको नमस्कार। आज लंबे समय से यूसीसी जो हमारा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के समय एक संकल्प था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी पार्टी ने 2022 के चुनाव में संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे ड्राफ्ट बनाने के लिए। और हमने वो कमेटी बना दी। कमेटी ने मई 2022 से काम करना शुरू किया और आज 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपना ड्राफ्ट हमको दे दिया। कमेटी ने जो भारत का पहला गांव है, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को पहले गांव की संज्ञा दी और वहां से संवाद शुरू किया। 43 स्थानों पर, 43 स्थानों पर जनसंवाद के कार्यक्रम किए गए, लोगों से उनकी संवाद हुआ, उनके विचार लिए गए और इस पे वेब पोर्टल भी बनाया गया, उस पर भी लोगों के विचार आए। 2,33,000 लोगों ने अपने इस पर राय दी और ये उत्तराखंड के लगभग इसमें 10% परिवार आते हैं। ये देश का पहला ऐसा किसी मुद्दे पर विचार आना उत्तराखंड के लोगों की जागरूकता को भी प्रदर्शित करता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जागरूक होकर अपने विचार दिए, मत दिए। और कमेटी ने अलग अलग स्थानों पर एक संहिता बनाने वाली और लोगों का जनमत, एक तरह से लोगों से बातचीत करने का, दोनों इस तरीके से बात करी। देश के अंदर भी अनेक विद्वानों ने इस पर काम किया है। कमेटी में बड़े विद्वान लोगों ने बहुत परिश्रम से काम किया। रंजना प्रकाश देसाई जी पूर्व न्यायाधीश, ओम प्रकाश कोहली जी सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, श्री मनु गौड़ जी जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक समाज सेवी हैं, और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर और उत्तराखंड के पूर्व में चीफ सेक्रेटरी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह। इन लोगों ने, पांचों लोगों ने अनेक लोगों की राय लेकर एक बड़ा संकलन किया और आज हमको लगभग 740 पेज, जिसमें कि 4 वॉल्यूम में ये रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को हम आज हमें मिली है। इसको हमारा जो विधि डिपार्टमेंट है, संसदीय कार्य विभाग है, सभी विभाग उसको देखेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षण करवाएंगे और आगे की कार्रवाई। विधानसभा का सत्र हमने इसी के निमित्त, ये विशेष सत्र आहूत किया गया है 5 तारीख से विधानसभा का, फरवरी में इसी माह विधानसभा का सत्र आहूत है और इसको चर्चा में लाएंगे। विधानसभा के अंदर हमारा सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अन्य दलों के साथियों से भी, कि ये सकारात्मक चर्चा और देश के अंदर जो लंबे समय से मांग रही है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकारें
अपने यहाँ इसको लागू कर सकते हैं। इसको राज्य अपने अपने अनुसार उसको लागू करने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसके अनुसार ही हम सदन में चर्चा करेंगे और विधेयक के रूप में लाकर विधेयक बनेगा। उत्तराखंड राज्य जहाँ गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवभूमि है, बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार, आदि कैलाश, अनेकों नदियाँ जो पूरे देश के अंदर लोगों को जल देने का काम करती हैं, कहीं आचमन के लिए, कहीं सिंचाई के लिए, जीवन को प्रभावित करने का काम, प्रभावमान करने का काम यहाँ से होता है। यहाँ के ग्लेशियर हैं, पर्वतमालाएं हैं। तो एक नया काम देश के अंदर समान नागरिक संहिता का उत्तराखंड से शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो विधेयक बनेगा उसके बाद राज्य देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको सबसे बेहतर क्या लगा इस विधेयक में, या यूँ कहें कि यूसीसी में क्या सुझाव आपको सबसे बेहतर लगा इसमें? अभी आज ड्राफ्ट मिला है, चूँकि अब ये चर्चा के लिए होगा। अभी हमने ड्राफ्ट देखा नहीं है, अभी चर्चा में आएगा, विधानसभा के अंदर आएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये विशेषकर सशक्तिकरण है देश के अंदर। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के ऐसा क्या है कि भाजपा शासित जो राज्य हैं वो तो इसके लिए तैयार है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य इसका विरोध करते हैं, क्या? देखिए, हम तो कहेंगे कि चूँकि हम किसी के विरोध के लिए नहीं लाए हैं, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमने उनके सामने संकल्प रखा। ये हमारा चुनाव का संकल्प था, हमारा वायदा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया, सरकार में आने के उन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी हम सरकार में आए। और सरकार में आने के बाद हमने पहला काम यही किया कि इसके लिए कमेटी बनाई और हम अपना वादा पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष है आज ड्राफ्ट, उसके बाद आपका दिल्ली आगमन हो गया है, क्या इस बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व के साथ भी करेंगे आप? नहीं, शीर्ष नेतृत्व हमेशा से उन्हीं की प्रेरणा से हमने काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको जो उनका एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मूल मंत्र है, उसी ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो मैं चूँकि अन्य जो औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ कार्य मेरे औद्योगिक विकास मंत्रालय में पहले से मीटिंग होनी थी, तो हमने हरिद्वार में औद्योगिक विकास हेतु लगभग 400 एकड़ से अधिक की जो ज़मीन है, वो ज़मीन के लिए हमने अनुरोध किया। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रुड़की और पंतनगर में खोलने के लिए उन्होंने हमको आज आश्वस्त भी किया है, मंजूरी भी दी है, तो वो अलग विषय था। और राम मंदिर से इधर एक सवाल है कि राम मंदिर के बाद एक और माइलस्टोन हुआ है, ज्ञान वापी में कोर्ट के आदेश से पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन ओवैसी और बाकी जो देश के मुस्लिम हैं कहीं ना कहीं उससे कंफर्टेबल नहीं। आज वाराणसी में बंद का भी आह्वान किया है, नमाजी बड़ी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि एक और जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से ये कोर्ट का फैसला है, इसको सबको इसका सम्मान करना चाहिए। जो भी भारत की विधि व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उसको मानने वाले लोग हैं, उनको मानना चाहिए और उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। सर, अयोध्या कब जा रहे हैं सर? अयोध्या कब जा रहे हैं सर? देखिए, अयोध्या हम लोगों का बीच में 2 फरवरी को आज ही के दिन जाने का था, लेकिन अभी वहाँ पर श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा आना जाना है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए हम लोगों ने स्वयं ही तय किया कि जब सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्थित हो जाएं, सभी लोग ठीक प्रकार से दर्शन कर लें, उसके बाद हम लोग करेंगे। सर कांग्रेस की अध्यक्ष हैं करण माहारा, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले आप माहौल को सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं और इस जो ड्राफ्ट के अंदर जो एसटी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन इस ड्राफ्ट के अंदर किया गया है। देखिए, अभी तो ड्राफ्ट किसी के सामने आया ही नहीं है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उसमें क्या हो रहा है। ड्राफ्ट मुझे मिला है और अभी उस ड्राफ्ट का अध्ययन होगा, उसके बाद उसको लागू करेंगे और चुनाव
अपनी जगह पर है। ये तो हमारा इस विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के साथ जो हमने वायदा किया था, जो हमने संकल्प किया था, उत्तराखंड की जनता ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, सरकार में आने का मौका दिया है, हम वो वायदा पूरा कर रहे हैं। सर लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि हम उत्तराखंड की जनता ने जिसके लिए हमको जनादेश दिया, हम लागू कर रहे हैं और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि अन्य राज्य भी इसको लागू करें। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि मदरसों में भी रामायण की पढ़ाई करवाई जाएगी, लेकिन बार काउंसिल और बाकी लोग बोल रहे हैं कि पागल हो गए। अब देखिए, वो तो चूँकि अब राम तो सबके हैं और हर किसी को उनके बारे में पता होना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सर क्या विपक्ष को भी कहेंगे उत्तराखंड में कि राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएं, हरीश रावत जैसे उनको भी लेके आप जाना चाहेंगे? मैं तो सबसे कहूँगा कि सबको जो है दर्शन करने चाहिए। और इतने लंबे समय के बाद आप देखिए, भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, बीच में द्वापर आया और 5126 वर्ष कलयुग के बीत गए, उसके बाद भी दोबारा से राम युग आया है। तो ये हम सब का सौभाग्य है, जो भी अभी इस धरा पर हैं, जो भी मनुष्य के रूप में हैं, जो इस समय इस जगत में हैं, उन सबको ये अवसर इतने लंबे कालखंड के बाद मिला है। यानी कि मैं समझता हूँ कि 10,000 वर्षों के बाद तो सबको इसका दर्शन करने का सौभाग्य है। राम युग में दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा और वहाँ दर्शन वही करेगा जिस पर भगवान राम की कृपा होगी। नेक्स्ट मीटिंग है सर। आपने 4 वॉल्यूम की बात की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल पाएगी? कौन से? आपने बताया कि जो आपको अभी यूसीसी का ड्राफ्ट मिला है, ये 4 वॉल्यूम्स क्या है उसके बारे में? नहीं, मुझे कमेटी के लोगों ने बताया कि इसमें मैंने उनसे जब वो दे रहे थे तो वो 4 वॉल्यूम अलग अलग हैं। चारों वॉल्यूमों को मिलाकर 740 पृष्ठ हैं। आज ही मिला है, अभी मिलने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, इसलिए वो देखेंगे और अभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सबका, धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू। कौन तो बैठ गए सर?